हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक जहां से लगातार प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी से संबंधित सभी प्रश्न। यानी कि देखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये महात्मा गांधी से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहता ही है, इसलिए महात्मा गांधी से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन तमाम प्रश्नों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अब जैसे देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के पिता का नाम था। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में गए थे। यानी कि देखिएगा गांधी जी से जितनी भी प्रश्न हैं, आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। ठीक है, इसके बाद फिर मैं कोई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं। चौथा नंबर का सवाल है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी कहाँ किए थे? तो 1906 ईस्वी में, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 5 नंबर का देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915। यानी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आज आ गए थे। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल। छठा नंबर कह रहा है, क्या महात्मा गांधी को कैसरिया हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1915। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैसरिया हिंद की उपाधि कब लौटा दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में लौटा दिए थे। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी को कैसरिया हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1915 में, और ये लौटा भी दिए थे 1920 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। हालांकि कहीं कहीं 1917 भी मिलता है, लेकिन राइट आंसर 1916 होगा। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी में। यानी चंपारण मोतिहारी ये 1917 ईस्वी में आए थे। किसके कहने पर आए थे दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये महात्मा गांधी जो है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर कहाँ पर आए थे? तो ये चंपारण आए थे। और इसका न्योता देने के लिए लखनऊ पैक्ट, जिसको 1916 का लखनऊ अधिवेशन बोलते हैं, वहीं पर इसको न्योता देने के लिए राजकुमार शुक्ल गए थे, और गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 9 नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किए थे? इसका राइट आंसर होगा 1918। अगला सवाल देखिएगा, आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? यहाँ राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। राइट, देखिएगा इसको क्या बोलेंगे? खिलाफत। यहाँ सिर्फ आंदोलन है तो इसमें जोड़ लीजिएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा असहयोग आंदोलन, यानी 11 नंबर का सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन कब के हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1920। यानी असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा 12 नंबर का, महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर किए थे और कब?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1924 बेलगांव अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। यानी एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था वो है आपका बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा 13 नंबर का सवाल, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 और ये 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? तो दांडी यात्रा समाप्त होने के बाद ये साबरमती जो है ये दांडी जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे थे और वहीं से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे दांडी से साबरमती के बीच जो यात्रा हुआ था उसको दांडी यात्रा कहा जाता है और वह यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये साबरमती कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल दांडी कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे और यहीं से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931। यानी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कब भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। एक प्रश्न जो बार बार परीक्षा में छपता है वो है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 17 नंबर का सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? यह अभी बीपीएससी में पूछा था। ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1932 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना हुई थी महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर का सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था और यहीं पर करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा लुई फिशर। यानी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर थे। अगला सवाल देखिएगा, अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी कहा जाता है। यानी मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी कहा जाता है। 22 नंबर का सवाल है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट सवाल देखिए 23 नंबर का सवाल है कि महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, यानी 24 नंबर का सवाल देखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का सवाल, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जनते तेने कहिए किसने लिखा था? ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, ये रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा नरसिंह मेहता। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहा था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ये देखिएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद देखिएगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसमें दो तरह की बातें आती है। एक राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये दोनों बात याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जयंती और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को कहा था और ये हेडमास्टर का एग्जाम बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम +2 स्कूल के हेडमास्टर का एग्जाम में पूछा गया था। गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा राजघाट। ये कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा 31 नंबर का सवाल, करो या मरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है? राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से है और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, गांधी ऑन नॉन वायलेंस। देखिएगा गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस मर्टन। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक थॉमस मर्टन है, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 33 नंबर का, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पीटमारित्सबर्ग। इसका राइट आंसर होगा पीटमारित्सबर्ग, इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसका आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिएगा गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित था? तो राइट आंसर हो जाएगा लियो एंड टॉल्स्टॉय के रचनाओं से सर्वाधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा लुई फिशर। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो राइट आंसर होगा लुईस फिशर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बीइंग गांधी। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पारो आनंद। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक पारो आनंद थे। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। अगला सवाल देखिए 39 नंबर का। 39 नंबर कह रहा है, क्या गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। यानी गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था क्योंकि ये बिना के पूर्व सूचना दिए गिरफ्तारी इसके तहत किया जाता था। अगला देखिएगा, सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने कहां पर किया था? तो राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका में किया था। यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला सवाल देखिएगा, द वर्ड्स ऑफ गांधी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। यानी द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला सवाल देखिएगा 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? और राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने किया था। अगला सवाल देखिएगा 43 नंबर का, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। फिनिक्स फॉर्म यानी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? राइट आंसर होगा 21 वर्ष तक रहे थे। यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। अगला सवाल देखिएगा 45 नंबर का सवाल कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। यहीं पर महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को जो है हथियार के रूप में प्रयोग किया था। अगला सवाल देखिए 46 नंबर का। 46 नंबर कह रहा है, क्या महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो राइट आंसर होगा, अगर शहर पूछे तो अहमदाबाद, अगर पूछे कि कौन सा आश्रम तो साबरमती आश्रम इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 47 नंबर का। 47 नंबर क्या कह रहा है, गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर होगा महादेव देसाई ने किया था। अगला सवाल देखिए 48 नंबर का। 48 नंबर क्या कह रहा है, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किसका प्रयोग किया था? तो राइट आंसर होगा अहिंसा एवं सत्य का प्रयोग किया था। अगला सवाल देखिएगा, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? ये निश्चित रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनु ऑब्लिक मोनिया, यानी कि गांधी जी के बचपन का नाम मनु या मोनिया आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 50 नंबर का सवाल है
कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित समाचार पत्र का क्या नाम था। राइट आंसर होगा नवजीवन हरिजन और यंग इंडिया, यानी नवजीवन हरिजन और यंग इंडिया जो है इसके पत्र का नाम था। अगला सवाल देखिएगा 51 नंबर का सवाल, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में किसने मिलने गया था, यानी कौन मिलने गए थे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में कौन मिलने गए थे, कौन मिलने गए थे। क्वेश्चन देखिएगा कौन मिलने गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए थे। अगला सवाल देखिएगा, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया था, तो राइट आंसर होगा चौरी चौरा हत्याकांड, और ये चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल देखिएगा 53 नंबर का, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गया था, तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा 1888, यानी महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन 1888 ईस्वी में गया था। अगला सवाल देखिए 54 नंबर का, महात्मा गांधी यंग इंडिया एवं नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1918 ईस्वी में, यानी महात्मा गांधी यंग इंडिया एवं नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत 1918 ईस्वी में किया था। अगला सवाल देखिएगा 55 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र में किया था, यानी यूएन में किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए और आज का लास्ट सवाल, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो अब देखिएगा यहाँ पर सिर्फ महात्मा गांधी पर आपको 57 क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। निश्चित रूप से इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला है, इससे आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। आप एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, संभव हो सके तो इसका नोट्स भी आप तैयार कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इसको बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।